दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम समांथा है, जिसके चेहरे पर मुंह की जगह उसका बटोल है और बटोल की जगह उसका मुंह है। समांथा अपने चेहरे की वजह से ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फैसला करती है कि वो अपने चेहरे को बिना ढके रेस्टोरेंट में जाएगी। समांथा जैसे ही रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ काम कर रही वेट्रेस उस पर हंसने लगती है। ये देखकर समांथा उदास हो जाती है। समांथा ने रेस्टोरेंट में आने से पहले इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर अपलोड की थी, लेकिन इंस्टाग्राम ने उसकी तस्वीर को हटा दिया। वजह ये थी कि उसकी फोटो न्यूडिटी शो कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद वही वेट्रेस समांथा के लिए चिकन सूप लेकर आती है, जो कि समांथा एक पाइप की मदद से उसे पीती है क्योंकि उसका मुंह उसके पीछे था। अब समांथा जैसे ही घर के लिए निकलती है तभी रास्ते में दो लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका सामान निकलकर रास्ते पर फेंकने लगते हैं। समांथा किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाती है। मूवी के दूसरे सीन में हमें एक क्रिस्टन नाम का लड़का दिखाई देता है, जो कि बहुत उदास था क्योंकि उसे डिसऑर्डर था और उसके पापा भी उसे छोड़कर चले गए थे। क्रिस्टन को उसके पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके पास उसके पिता की एक तस्वीर थी जिसमें उनके हाथ पर एक जलपरी का टैटू बना था। क्रिस्टन के पैर जो कि बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसे लगता था कि उसके पैर उसके नहीं है क्योंकि असल में वो एक जलपरी बनना चाहता था, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय व्हीलचेयर पर व्यतीत करता था। क्रिस्टन की इस बीमारी के चलते उसकी माँ उसे एक थेरापिस्ट के पास लेकर जाती है, जहाँ क्रिस्टन अपनी माँ से बहस करने लगता है। इस बहस के बीच उसकी माँ उसे व्हीलचेयर से नीचे गिरा देती है। क्रिस्टन की टांगों से खून बहने लगता है। अब उसकी माँ थेरापिस्ट के सामने ही उसकी पैंट को नीचे कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी टांगों पर काफी ज्यादा घाव लगे हैं, जो कि उसने खुद किए हैं। क्रिस्टन काफी अजीब महसूस करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो अपने पैरों से छुटकारा पाने के लिए अपने दोनों पैरों को रोड पर बिछा देता है। कुछ समय बाद वहाँ पर समांथा की गाड़ी आती है, जो कि काफी तेज रफ्तार से चल रही थी। वह क्रिस्टन के पैरों को कुचल देती है। क्रिस्टन समांथा की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन दूसरी तरफ समांथा जो कि बहुत घबरा गई थी। थोड़ी देर में क्रिस्टन की मौत हो जाती है। घर पहुंचकर समांथा अपने आप को कोसने लगती है क्योंकि गलती से ही सही, लेकिन उसकी वजह से क्रिस्टन की मौत हो गई थी। पिता के पूछने पर भी वो उनसे बात नहीं करती। दूसरे दिन समांथा का जन्मदिन था। वह अपने पिता के साथ जन्मदिन मनाती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। थोड़ी देर बाद टीवी पर न्यूज़ चलती है कि किसी कार वाले ने एक इंसान को टक्कर मार दी। इस पर समांथा के पिता बोलते हैं, इस दुनिया में कितने घटिया लोग हैं। समांथा ये सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। समांथा के पिता उसके जन्मदिन पर उसे एक गिफ्ट देते हैं, जो कि एक मास्क था। समांथा को ये तोहफा पसंद नहीं आता और वो रोने लगती है। अब वो अपना घर छोड़कर भागने का फैसला करती है। रास्ते में उसे वही दो लड़के मिलते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समांथा किसी तरह से उनसे बचकर निकल जाती है। अब समांथा सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ब्रिज से कूदने वाली थी तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर दूसरे सीन में हम एक इसाक नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक डिफॉर्म लड़की को पसंद करता है, लेकिन उसकी माँ उससे खुश नहीं थी क्योंकि वो एक असामान्य लड़की से प्यार करता था। अब इसाक की माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसाक एना को फोन करता है, लेकिन एना का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा था जिसका नाम बेली होता है। बेली भी काफी अजीब सा था क्योंकि वह भी किसी हादसे में पूरा जल चुका था। अब बेली एना को इसाक के साथ अपने पुराने सारे संबंध तोड़ने को कहता है। एना इसाक को अपने घर बुलाती है। इसाक एना को कहता है कि उसे डिफॉर्म लड़कियां बहुत पसंद है और उसे एना भी बहुत पसंद थी, लेकिन एना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो इसाक को थप्पड़ मार देती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब इसाक भी डिप्रेशन में आकर खुदकुशी करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फोन की रिंग बजती है, जो कि समांथा के फोन की होती है। समांथा को उसके पिता का फोन आ रहा था। इसाक फोन उठाता है, लेकिन तभी समांथा उठ जाती है। जब इसाक समांथा को देखता है तो उसके चेहरे को देखकर इसाक को उससे प्यार हो जाता है। इसाक समांथा को उसके घर ले जाता है। समांथा के पिता इसाक का शुक्रिया करते हैं। तभी समांथा टीवी पर क्रिस्टन की मौत की खबर सुनती है। ये सुनकर उसे काफी राहत महसूस होती है कि क्रिस्टन पहले से ही सुसाइड करना चाहता था, उसकी वजह से वो नहीं मरा है। इसाक को समांथा से प्यार था, लेकिन अब समांथा को भी इसाक से प्यार हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें क्रिस्टन दिखता है, जो कि बहुत खुश था। वो मरने के बाद जलपरा बन चुका था। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।